तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं वो कौन सा फीचर है जो आपके कीबोर्ड की शिफ्ट की को 8 सेकंड तक प्रेस करने के बाद एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पर आपको प्रेस करनी है 8 सेकंड तक अपने कीबोर्ड के राइट हैंड साइड वाली की। तो हम यहाँ पर इसे प्रेस करते हैं 8 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक मैसेज आया है कि डू यू वांट टू टर्न ऑन फिल्टर कीज़। अब ये फिल्टर की क्या होती है और कैसे काम करती है, कैसे लोगों की सहायता कर सकती है। तो आपने देखा होगा जहाँ पर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ ठीक से आपके कीबोर्ड पर नहीं चल पाते हैं, तो ये आपके कीबोर्ड की टाइपिंग को फ़िल्टर करती है। अब कैसे फ़िल्टर करती है ये तो हम इसे एक्टिवेट करने के बाद ही आपको बता पाएंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद में वाकई में लगेगा कि ये जो फीचर है बहुत अच्छा है। तो हम इसे यहाँ से येस कर देते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ से इसे येस करेंगे तो आप देखेंगे नीचे टास्क बार में अलार्म घड़ी जैसा एक आइकन आ जाएगा और इस पर लिखा होगा फ़िल्टर की। तो फ़िल्टर की होती क्या है अब देख लेते हैं। यहाँ पर हम खोल लेते हैं MS वर्ड। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है। अब सबसे पहले हम बिना फिल्टर की के थोड़ा सा आपको टाइपिंग का डेमो दे देते हैं कि क्या परेशानियाँ आती हैं। मान लीजिए आपका कोई छोटा बच्चा है और वो कंप्यूटर पे बैठा है या कोई ऐसा व्यक्ति कंप्यूटर पे बैठा है जो शारीरिक रूप से विकलांग है या अक्षम है या उसके हाथ कांपते हैं। अब यहाँ पर जब वो आपके कीबोर्ड की किसी भी की को प्रेस करता है और टाइपिंग में एक्सपर्ट नहीं है, तो मान लीजिए उसने ये बटन थोड़ी देर के लिए दबाया, तो यहाँ पर ये स्थिति होती है जैसे मैंने के दबाया अभी 1-2 सेकंड के लिए, तो कई सारे बार वो जो की है वो प्रेस हो गई और जो के है बहुत टाइम बार टाइप हो गया। लेकिन अगर हम फिल्टर की को इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। अब ज़रा फिल्टर की के साथ में ही इस चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर अभी जो हम टाइप करने वाले हैं वो टाइप करने वाले हैं फिल्टर की के साथ में, और हम के बटन को बहुत देर तक प्रेस करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने के बटन को प्रेस किया, के बटन अभी भी हमने यहाँ पर दबा रखा है, लेकिन आप देखेंगे स्क्रीन पर जो के है वो एक ही बार लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये की उन लोगों के बहुत काम आती है जिनको ठीक से टाइपिंग नहीं आती। जब बटन प्रेस करते हैं तो वो कई कई बार टाइप हो जाता है। पर ये जो फंक्शन है आपकी की टाइमिंग को रीड करता है कि आपने की प्रेस कर दी और उसके बाद वो आगे उस वर्ड को दोबारा टाइप नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऐसे लोगों की ये बहुत काम आती है जिनको कीबोर्ड ठीक से चलाना नहीं आता या छोटे बच्चे हैं और टाइपिंग सीख रहे हैं, तो वो एक से ज़्यादा बार उस बटन को जब दबा के रखते हैं तो वो जो वर्ड है वो लगातार टाइप होता जाता है। तो ऐसा इस फंक्शन को एक्टिवेट करने के बाद नहीं होगा। यहाँ पर वो लोग एक एक बटन प्रेस करके बड़े आराम से टाइप कर सकते हो। टाइप करते समय यहाँ पर बीप की साउंड होती है, तो कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए। और कोई भी शब्द दोबारा टाइप होने की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे वो बटन दबा ही क्यों ना रह जाए। अक्सर करके हम लोगों के साथ भी कभी कभी हो जाता है कि हमने कीबोर्ड पे कोई ऐसी भारी चीज़ रख दी कि उसका कोई बटन प्रेस रह गया और लगातार वो जो वर्ड है वो टाइप होता ही रहता है। लेकिन अगर आप फिल्टर की ऑन कर लेते हैं तो ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फिल्टर की ऑप्शन अगर आपने ऑन कर रखा है और अगर प्रोफेशनल टाइपिस्ट हैं तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैक स्पेस भी उसी तरीके से काम करेगा, यहाँ पर स्पेस बार भी उसी तरीके से काम करेगा। आप अगर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी उसी तरीके से काम करेगा। तो अगर आप एक प्रोफेशनल टाइपिस्ट हैं, अगर आप प्रोफेशनल कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो आपके लिए फिल्टर की नहीं है। फिल्टर की उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रूप से अक्षम है या फिर छोटे बच्चे हैं जो कि टाइप नहीं कर पाते हैं। फिल्टर की को डिसेबल करने का बड़ा आसान तरीका है। आप अपने टास्क बार में चले जाइए और यहाँ पर आपको फिल्टर की का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाएगा सेटअप फिल्टर की का। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं फिल्टर की को टर्न ऑफ करना तो यहाँ से टिक आप हटा दीजिए। और अगर आप कीबोर्ड के इस शॉर्टकट को भी डिसेबल करना चाहते हैं कि 8 सेकंड तक अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करे रखें और ये एक्टिवेट हो जाए, तो यहाँ से भी स्टिक को हटा दीजिए और यहाँ से इसको अप्लाई कर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि आपकी शिफ्ट की भले ही प्रेस रहे तो ये फिल्टर की ऑन नहीं होगी, और जब भी आपको ये ऑन करनी है तो उसी तरीके से आपको पीछे जाना होगा। अगर ये फिल्टर की आपको फिर भी ऑन करनी है तो आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एज ऑफ एक्सेस सेंटर, इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा मेक द कीबोर्ड ईजियर टू यूज़, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा टर्न ऑन फिल्टर कीज़ का ऑप्शन और नीचे मिलेगा सेटअप फिल्टर कीज़ का ऑप्शन। उससे वही फंक्शन आपके यहाँ पर खुल जाएंगे। आप चाहें तो इसे ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। बीप की साउंड अगर आपको ख़राब लगती है तो यहाँ से आप इस टिक को हटा दीजिए, तो जो बीप की साउंड है वो वहाँ पर आपको नहीं सुनाई देगी। आपको भी इसी तरह से एक्सपर्ट बनना है तो हमारे वेबसाइट pcskill.in को ज़रूर विजिट करना। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं विद ISO सर्टिफाइड, हिंदी में है, बहुत सरल भाषा में है, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। या फिर अगर घर पे बिना इंटरनेट के देखना हो तो हमारी पेन ड्राइव कोर्सेज को ज़रूर ऑर्डर करना। और इसी तरह के वीडियोज़ अगर आपको और भी चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।